तो चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलते हैं। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया जो शायद किसी के दिमाग में आया हो, एक पूरी तरह से कानूनी जीती जागती कंपनी में बदल जाता है। कभी सोचा है इस बारे में कि कैसे एक आइडिया जो सिर्फ दिमाग में है वो एक असलियत बन जाता है, एक ऐसी हकीकत जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है और अपने नाम से काम कर सकती है। तो ये होता कैसे है, चलिए इसे ही समझते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल, आखिर ये कंपनी होती क्या है? ये सिर्फ एक ऑफिस या एक बोर्ड पर लिखे नाम से कहीं ज्यादा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कानून की नजरों में एक कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, बिल्कुल एक जीते जागते इंसान की तरह। वो अपने मालिकों मतलब शेयर होल्डर्स से पूरी तरह अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार है, ना कि वो लोग जिन्होंने इसे बनाया है। तो सवाल उठता है कि इस नए कानूनी इंसान को दुनिया में लाता कौन है? यही एंट्री होती है प्रमोटर्स की। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले वो बिजनेस आइडिया आता है। वही शुरुआती सारी भाग दौड़ करते हैं, दस्तावेज तैयार करते हैं और कंपनी को हकीकत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। असल में वही इस पूरे सफर के असली हीरो होते हैं। अब देखिए, हर कंपनी को एक बुनियाद चाहिए, एक ब्लूप्रिंट जो ये बताए कि वो क्या है और कैसे काम करेगी। इसे हम कंपनी का डीएनए भी कह सकते हैं। तो ये जो बुनियाद है ना, ये दो बहुत जरूरी दस्तावेजों पर टिकी होती है, मोए और एओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी मोए को आप समझ लीजिए कंपनी का नक्शा। ये उसकी हदें तय करता है कि वो क्या क्या काम कर सकती है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी एओए है उसकी रूल बुक। ये बताता है कि कंपनी अपने अंदर के काम कैसे करेगी। बहुत सिंपल है, एक बताता है क्या और दूसरा बताता है कैसे। अब इस एमओए के अंदर 6 बहुत ही जरूरी बातें होती हैं जो इसकी पूरी पहचान बनाती हैं। कंपनी का नाम क्या होगा, उसका रजिस्टर्ड पता क्या है, उसके मकसद क्या है, मेंबर्स की जिम्मेदारी कितनी होगी, उसकी पूंजी कितनी होगी और उसके पहले शेयर होल्डर कौन है। शॉर्ट में कहें तो ये कंपनी का पूरा बायोडेटा है। चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं जिससे एक कंपनी ऑफिशियली मतलब कानूनी तौर पर पैदा होती है। ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। तो सबसे पहला काम होता है एक अच्छा सा यूनिक नाम चुनना और उसे रजिस्टर कराना। फिर मोआ और एओए तैयार होते हैं और जो पहले सदस्य हैं वो उन पर साइन करते हैं। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा किए जाते हैं। जब रजिस्ट्रार सब कुछ चेक करके संतुष्ट हो जाते हैं तो वो एक खास सर्टिफिकेट जारी करते हैं। और इस पूरी मेहनत का जो नतीजा निकलता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इसे सिर्फ एक कागज मत समझिए, ये कंपनी का ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट है। जिस पल ये सर्टिफिकेट जारी होता है ठीक उसी पल वो कंपनी कानूनी तौर पर जन्म ले लेती है। तो ठीक है, कंपनी का जन्म तो हो गया, पर अब सवाल यह है कि ये किस तरह की कंपनी है, इसकी अपनी पहचान क्या होगी। चलिए अब इसके अलग अलग टाइप को समझते हैं। हाँ, कंपनी तो बन गई, पर आखिर ये है किस किस्म की कंपनी, क्योंकि इसी से तय होता है कि वो पैसा कैसे उठाएगी, उसके मालिक कौन होंगे और उनकी जिम्मेदारी कितनी होगी। देखिए, सबसे कॉमन जो फर्क होता है वो है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच। एक प्राइवेट कंपनी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कुछ गिने चुने लोगों से ही पैसा ले सकती है और उसके शेयर आसानी से इधर उधर बेचे नहीं जा सकते। वहीं एक पब्लिक कंपनी आम जनता को शेयर बेचकर मतलब आईपीओ लाकर पैसा जुटा सकती है और उसके शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदे बेचे जा सकते हैं। एक और बहुत बड़ी चीज है देनदारी मतलब लायबिलिटी। ज्यादातर कंपनियां शेयरों द्वारा सीमित होती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर भगवान न करे कंपनी डूब जाती है तो शेयर होल्डर्स सिर्फ अपने खरीदे हुए शेयरों की बची हुई कीमत के लिए ही जिम्मेदार होंगे। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पूरी तरह से सेफ रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कंपनी दूसरी को कंट्रोल करती है। जब एक कंपनी, जिसे होल्डिंग कहते हैं, दूसरी कंपनी यानी सब्सिडियरी के 50% से ज्यादा वोटिंग शेयर खरीद लेती है तो वो उसकी मालिक बन जाती है। इसे आप एक माता पिता और बच्चे के रिश्ते की तरह समझ सकते हैं। ओके, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें पक्का कर लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, मोएए क्या है? ये है कंपनी का एक्शन का नक्शा।
यही तय करता है कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है और क्या-क्या कर सकती है। दूसरी बात, एओए, ये है घर के नियम। ये कंपनी के अंदर के कामकाज और डिसिप्लिन को कंट्रोल करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही कंपनी का असली जन्म प्रमाण पत्र है। बिल्कुल, यहीं से उसकी कानूनी कहानी शुरू होती है। तो एक विचार से लेकर एक कानूनी पहचान तक का सफर नियमों, दस्तावेजों और एक साफ विजन से तय होता है। हर बड़े आइडिया की अपनी एक कहानी होती है जो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगले शानदार आइडिया की कहानी क्या होगी। ये एक दिलचस्प सवाल है ना?